मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस नए भवन में स्पीकर के आसन के पास संगोल को स्थापित किया गया। संगोल भारतीय परंपरा का प्रतीक है, जिसका इतिहास 1947 में हुए सत्ता के हस्तांतरण से जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बताया कि नए भवन में संगोल की स्थापना की गई है। अमित शाह ने बताया कि संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित हुई। इसी परंपरा को संगोल कहा जाता है। ये युगों से जुड़ी परंपरा है। इसी तमिल में संगोल कहा जाता है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न होता है। नए संसद भवन में इसे स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया गया। संसद भवन में जिस संगोल की स्थापना हुई उसके शीर्ष पर नंदी विराजमान है। आखिर ये संगोल क्या है होता है, इसका महत्व क्या है, आइए हम बताते हैं आपको। संगोल का इतिहास काफ़ी पुराना है। आज़ाद भारत में इसका बड़ा महत्व है। 14 अगस्त 1947 में भारत की सत्ता हस्तांतरण हुआ, वो इसी संगोल द्वारा हुआ था। एक तरह का कहा जाए तो संगोल भारत की आज़ादी का प्रतीक है। उस समय संगोल भारत के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए, तो पंडित नेहरू ने इसके लिए राजा गोपालाचारी से मशवरा मांगा। उन्होंने संगोल प्रक्रिया के बारे में बताया। इसके बाद इसे तमिलनाडु से मंगाया गया। आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। अमित शाह ने कहा कि संगोल का इतिहास इतना पुराना है, लेकिन इससे 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों की इसकी जानकारी नहीं है। संगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह संगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को मिली। गहन जांच कराई गई, फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया और संगोल को नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास लगाया गया। अमित शाह ने कहा कि संगोल की स्थापना के लिए संसद भवन में उपयुक्त और कोई पवित्र स्थान हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया गया, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से आए हुए अधिनतम से संगोल को स्वीकार करके और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे